बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने जिन मौज़ूआत पे बात करनी है उनका तल्लुक़ पाकिस्तान की मईशत के साथ है बेसिकली, लेकिन उसके लिंकेजेस पाकिस्तान में जो इस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो बदलते हुए सियासी हालात हैं, उन पे भी बात करनी है और इन दोनों को जोड़कर आखिर में अपना तज्ज़िया भी पेश करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आई है इस पे इन्होंने टफ़ डिसीजंस लिए हैं, कोई शक नहीं है इकनॉमिक फ्रंट पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इनको अभी तक वो फ़ैसले कर लेने चाहिए थे, लेकिन वो फ़ैसले अभी तक इन्होंने नहीं किए और उस पर ड्यू है इनके ऊपर क्रिटिसिज्म। एक तो गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा आपको पता है कि खाली है और एक्टिंग गवर्नर लगाया गया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो कि इकनॉमिक सिचुएशन है और रुपया जितनी तेज़ी से गिर रहा है, इंटर बैंक मार्केट में एक आहो बुका है और स्टेट बैंक जो है वो इन जो हालात हैं उनसे नज़रें चुराने में मसरूफ़ है और ये कहने में मसरूफ़ है कि हमें तो कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। इसके बारे में मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ये सरासर झूठ है। इस टाइम पाकिस्तान में जो इंटर बैंक मार्केट है उसमें डॉलर्स की कमी है और इसी वजह से रुपए के ऊपर प्रेशर है। तो मैं बेसिकली गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में बात करना चाह रहा था कि गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा खाली है और उसकी समरी हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मूव की है। उस समरी में 6 लोगों के नाम हैं। उन 6 में से कुछ बड़े ही स्ट्रॉन्ग और पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में हुकूमत ने, काबीना की आज की मीटिंग है और काबीना ने उनमें से एक किसी नाम की अप्रूवल देनी है। अब स्टेट बैंक के एक्ट के बाद ये 5 साल का ओहदा हो चुका है। पहले इसका टेन्योर गवर्नर्स का 3 साल का था। हालिया दिनों में हुकूमत ने इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात किए और उस पर भी एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हुई, लेकिन वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई। उसकी भी किसी टाइम मैं उसके बैकग्राउंड में जाऊंगा, सिर्फ मैं थोड़ा सा इशारा करके मैं आगे निकलता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब जो समरी पेश की गई, उस समरी में आखिरी टाइम पे एक फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस हैं शाहिद महमूद साहब, बड़े ही ब्रिलियंट किस्म के वो ब्यूरोक्रेट थे। जब वो सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, उन्होंने पंजाब में भी सर्व किया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक्सटर्नल फाइनेंस में एज एडिशनल सेक्रेटरी भी काम किया। उन्होंने IMF के अंदर भी जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और जब वो रिटायर हुए तो फिर उनको इसाक डार साहब के ज़माने में एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज ए बोर्ड ऑफ गवर्नर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तैनात किया गया। उनका नाम था स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो नाम आखिरी टाइम पे निकाल दिया गया। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि कॉम्पिटेंट लोगों को क्यों निकाला जाता है ख़ास और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस देने में। अब आ जाए गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर। गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा खाली है और अब तक हुकूमत को आए हुए 2, 3, साढ़े 3, 4 माह गुजर चुके हैं। तकरीबन 2 से ढाई माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि गवर्नर स्टेट बैंक की पोस्ट खाली है। इस पे अब तक तैनाती हो जानी चाहिए थी। अब 6 नाम गए हैं, उनमें से जो मेजर पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनमें एक आसिम हुसैन साहब का नाम है जो कि IMF में जो है वो रहे हैं, अभी वो रिटायर हो चुके हैं वहाँ से। उसके अलावा जो एक्टिंग गवर्नर हैं उनका भी नाम है। जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं ज़फ़र मसूद साहब, उनका भी नाम है। एक अशरफ खान साहब हैं, उनका भी नाम है। और इसके साथ साथ जो डिप्टी गवर्नर हैं जमील साहब, उनका भी नाम उसके अंदर शामिल है। ये हुकूमत की डिस्क्रिप्शन है, वो जिसको करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि जिसको भी करे उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए और मेरिट के ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक का तकर्रर होना चाहिए। जो भी मुतलका इदारे हैं स्क्रूटनी के, जिनसे हुकूमत बेसिकली उनके बारे में रिपोर्ट्स ले सकती है, जितने मुतलका इदारे हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर, उनको चाहिए कि वो किसी भी नाम की अप्रूवल देने से पहले लोगों की जो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंस है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। बाकी ये हुकूमत की डिस्क्रिप्शन है, वो जिसको दिले लगाए, लेकिन ये अपॉइंटमेंट अब हो जानी चाहिए। दूसरा जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि IMF की जो प्रायर एक्शंस हैं उन पे अमल दरामद जारी है। आपने देखा कि नेपरा ने अपनी डिटर्मिनेशन दे दी 7.91 रुपए पर यूनिट की, जिसके बाद अब हुकूमत ने उसका नोटिफिकेशन जारी करना है। कल ही ECC ने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनके लिए RLNG गैस का टैरिफ मुकर्रर किया है, इलेक्ट्रिसिटी का 9 सेंट्स, और जो गैस का टैरिफ है वो पहले 6.25 MMBTU था, उसको बढ़ा के $9 जो है वो कर दिया है। तो अब इसके ऊपर भी 40 रुपए की और 20 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को देनी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए। और जो एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि शायद जो गैस की सब्सिडी है वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रही है कि चूँकि हम IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं इसलिए ये ज़्यादा सब्सिडी शायद ना दी जा सके। तो ये पावर टैरिफ के हवाले से चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। एक चीज़ जो है वो रह गई है, वो फिर एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि हमारी फाइनेंसिंग जो इस साल की है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकली IMF को सेटिस्फाई करने के लिए अभी तक उन्होंने वो जो फाइनेंसिंग की IMF की नज़र में गैप है $4 बिलियन का, उसकी फाइनेंसिंग मैनेज करके IMF को सेटिस्फाई नहीं किया। क्योंकि जब वो IMF को सेटिस्फाई कर लेंगे तो उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन करके पाकिस्तान फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कि वो पाकिस्तान की जो 7वां और 8वां रिव्यू है इसको कंबाइंड करें और इसकी अप्रूवल दें। तो अभी तक वो जो गैप है वो फिल नहीं हुआ, इसी वजह से लेटर ऑफ इंटेंट पे अभी तक साइन नहीं हुए। लेकिन आइंदा चंद दिनों के अंदर अगर हमने 26 अगस्त को 25 या 26 अगस्त की डेट आ रही है, चूँकि IMF के फर्स्ट 2 वीक्स के दौरान समर वेकेशंस हैं, तो उसके बाद उससे पहले अगर पाकिस्तान ने अपना ये सारा कुछ प्रायर एक्शंस पे अमल दरामद करना है तो मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक इनको लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन करके IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवाने हैं। चूँकि 14 दिन उन्हें चाहिए होते हैं कि वो अपने मेंबर्स के अंदर वो चीज़ों को सर्कुलेट कर सके, 7 से 14 दिन की उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर फर्स्ट 10 डेज़ में हुकूमत पाकिस्तान कर लेगी तो वो सर्कुलेट जो है वो कर सकेंगे। एक तो ये, दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, कल PDM ने जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली प्रोसीडिंग्स हैं डिफेक्शन के ऊपर, जो पंजाब में एक कंट्रोवर्सी आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के बाद जनरेट हो चुकी है, उसके ऊपर PDM ने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का बाइकाट का ऐलान कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, चूँकि उनका मुतालबा ये था कि फुल कोर्ट इसको सुने, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस छुट्टियों पर हैं, वो छुट्टियां अपनी कैंसिल नहीं कर सकते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है छुट्टियां करनी, तो उन छुट्टियों की वजह से वो चूँकि मसरूफ़ है तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट जो फुल कोर्ट है वो नहीं बनाया जा सकता। तो इस वजह से जो पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच है वो, और कल मैं हैरान हुआ, ये सिरा मैं इसका जिक्र कर दूं कि कुछ टीवी चैनल्स पे और कुछ जर्नलिस्ट ने उनका डिसीजन इतने प्रेडिक्टेबल है माशाल्लाह ये जजेस, कि उनका डिसीजन इतना प्रेडिक्टेबल था कि उन्होंने पहले से चलाना शुरू कर दिया था और माशाल्लाह से वही डिसीजन आया।
तो अब इसके बारे में मेरे देखने वाले ज़्यादा बेहतर इस पे फैसला कर लें कि अगर इंसाफ इतना प्रेडिक्टेबल हो जाए तो उसके बारे में क्या बात की जाए। तो बहरहाल अब ये जो पॉलिटिकल फ्लूइड सिचुएशन है, ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी सेटल डाउन होने वाली है। तो इस टाइम पाकिस्तान में मल्टीपल क्राइसिस हैं। एक तो मोरालिटी का क्राइसिस है, जो कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर। किसके क्या मकासद है डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है। हर तरफ ब्लेम गेम है, पोलराइजेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकॉनमी मेल्ट डाउन हो रही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रुपया 3 रुपये गिर चुका है और कोई पता नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगा। IMF का प्रोग्राम अभी तक हुकूमत उस तरफ मूव कर रही है, लेकिन अभी तक चीज़ें उस अंदाज में सेटल डाउन नहीं हुई। पॉलिटिकल क्राइसिस वो आपके सामने है। ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है ये आपके सामने है। हर तरफ एक अफरा तफरी और एक कैत और रजाल वाला मामला है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर लग ये रहा है कि मुल्क को आइंदा इंतखाबात की तरफ धकेला जा रहा है। और मेरा ख्याल ये है और इन्फॉर्मेशन भी है ये कि IMF के बोर्ड की अप्रूवल के बाद केयर टेकर सेटअप जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन ये पता नहीं है कि वो केयर टेकर सेटअप 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाएगा या 3 साल के अंदर इलेक्शन करवाएगा। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि नज़रिया ज़रूरत के तहत गुंजाइश निकाली जा सकती है तो शायद दोबारा से आइन और कानून को मोम की नाक समझकर कोई गुंजाइश निकालने की राह निकाली जाए। लेकिन इस दुआ और उम्मीद के साथ मेहताब हैदर को इस वीलॉग से इजाज़त दे कि जो भी हो इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो, लेकिन साइंस कोई अच्छे नहीं है। मेहताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।